अब अशोक चौधरी को पता लग गया होगा कि कुछ भी करना चाहिए था, लेकिन प्रशांत किशोर को छेड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर को आप छेड़ रहे हैं तो वो भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बता रही है कि भाई कहां कहां जो है वो अवैध तौर पे भूमि अधिग्रहण का काम जो है वो अशोक चौधरी के द्वारा किया गया। और अब अशोक चौधरी मन में बैठ के सोच रहे होंगे कि गलत किया मैंने, 100 करोड़ का मानहानि का केस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से इंस्टॉलमेंट में वो हमारे करतूतों को उजागर कर रहे हैं, पूरा मामला ही डुबा देंगे वो। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, और किस तरीके से प्रशांत किशोर से उलझ के अशोक चौधरी बिल्कुल फंस गए हैं, और ये फंसना उनको बर्बादी के कगार तक ले जा सकता है। इन पूरे आंकड़े पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरा जो भाजपा के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनका पोल खोलना शुरू करते हैं। कुछ बुद्धिजीवी आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये सब उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के नहीं करना चाहिए था। मेरा सवाल उनसे है कि फिर क्या वो अशोक चौधरी के कान में जाके बताते, अरे अरे आपने तो घोटाला कर लिया, आपको नहीं करना चाहिए, अरे अरे सम्राट चौधरी जी आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपको अपना नाम नहीं बदलना चाहिए था, अरे अरे मंगल पांडे जी आपने क्या कर दिया, ये काम करते? या फिर वो इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जो दुनिया के सामने आए, बिहार के सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने आरोप लगाया और आरोप से बचने की बारी अशोक चौधरी की है। अशोक चौधरी आरोप से बचें और साबित करें कि भाई साहब जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है वो झूठा है, गलत है, क्योंकि फिलहाल तो प्रशांत किशोर का ही जो आरोप है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो उन्होंने आरोप लगाया कि 2 सालों में 200 करोड़ तक का हेर फेर जो है वो अशोक चौधरी ने किया है। और अब जो है एक बार फिर से जनसुराज की टीम बैठती है, किशोर कुमार मुन्ना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और किशोर कुमार मुन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही बताते हैं कि अशोक चौधरी की जो फैमिली है वो किस तरीके से काम करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो जो उनकी वाइफ है जिनका नाम है नीता चौधरी, उन्होंने 2021 में एक जमीन खरीदा, उसके बाद 2022 में एक जमीन खरीदा। बिल्डर एक ही थे, यानी जो जमीन खरीदवाने वाले लोग थे वो एक ही थे। आपको बता दूं कि अग्रवाल और मित्तल से इन्होंने जमीन खरीदी। राकेश अग्रवाल हैं और दिलीप मित्तल हैं, इनसे इन्होंने दो बार जमीन खरीदी, लेकिन दोनों में डिटेल्स गलत दिए। 7 करोड़ का कुल जमीन खरीदा है, इसका डिटेल्स जो है वो बता रहा है कथित तौर पे जनसुराज, और कह रहा है 7 करोड़ की जमीन खरीदी गई है, जिसमें से दोनों बार जो है एक ही जो बिल्डर है उससे जमीन खरीदा गया है, और हर बार जो है वो नाम बदल दिया गया है। पहले जमीन में पति का नाम रखा गया है, जो 2021 में खरीदा गया था उसमें अशोक चौधरी का नाम है, लेकिन 2022 में जमीन उसी बिल्डर से खरीदा जाता है और उसके बाद उसमें पिता का नाम दिया जाता है, यानी पति का नाम वहां पे नहीं दिया जाता, अशोक चौधरी का नाम नहीं दिया जाता। और यह आरोप जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज लगा रही है। इसके अलावा जनसुराज का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पे इसी तरीके के धोखाधड़ी का मामला जो है वो एक दर्ज है, यानी अशोक चौधरी की वाइफ के ऊपर, जो अभी लंबित है। मतलब प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ पे तो छेड़ भी दिया अशोक चौधरी ने, कहा कि मानहानि का मुकदमा करेंगे, 100 करोड़ रुपए जो है वो आपसे वसूलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वो कहा जाता है ना कि किस्तों में वसूली नहीं चल रही, किस्तों में अभी इंस्टॉलमेंट भरा जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा, और उस इंस्टॉलमेंट में बताया जा रहा है कि अशोक चौधरी के करतूत क्या है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अशोक चौधरी में जितना दम हो लगा ले, वो हमको जेल नहीं भिजवा सकते क्योंकि हमने कुछ गलत काम नहीं किया है, लेकिन हाँ वो लोग जो लोग गलत काम किए हैं हम उनको बख्शने वाले भी नहीं हैं। साफ तौर पे प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई हम सरकार में थोड़े हैं, सरकार आपकी है, पावर आपके हाथों में है, आप मंत्री हैं, कोशिश करके देख लीजिए, एक बार जेल भिजवा के देख लीजिए। ये सीधा चैलेंज है प्रशांत किशोर का अशोक चौधरी के ऊपर। और साथ ही साथ अशोक चौधरी ने कहा कि हम आपसे सीधे कोर्ट में मिलेंगे, लेकिन कोर्ट जाने से पहले प्रशांत किशोर ने एक और बम फोड़ दिया, एक और माहौल अलग बना दिया। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कई सारे आरोप, और अब कहीं ना कहीं अशोक चौधरी सोच रहे होंगे कि यार गलत किया, यार छेड़ना नहीं चाहिए था, यार ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वो समस्या का कारण बन सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।